So, dear students, welcome to this video lecture on drainage of irrigated lands. So, drainage of irrigated lands, its necessity and methods. Drainage होती क्या है? That the drainage is the removal of the excess water either from the ground surface or from the root zone. तो ग्राउंड सरफेस से या रूट जोन से जो पानी एक्सेस वाटर जो होता है उसको निकालने को क्या बोलेंगे? ड्रेनेज। इसके दो मेन गोल रहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सीपेज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज। एक तो सीपेज ना फर्दर हो और जो ड्रेनेज इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज जो है वो इम्प्रूव रहे, वो डिटीरिएट ना हो, खराब ना हो। In very dry areas, there is often accumulation of salts in the soil. Most crops do not grow well on salty soils. तो ड्राई एरियाज में जब पानी सूख जाता है तो वो पीछे सैलिनिटी छोड़ देता है, साल्ट्स छोड़ देता है, और उसमें ये साल्टी सॉइल जो होती है वो ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं रहती है। साल्ट्स कैन बी वॉश्ड आउट बाय परकुलेटिंग इरिगेशन वाटर थ्रू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स। तो ये जो साल्ट्स रहते हैं, ये जो वाटर होता है खेतों में खड़ा हुआ जो परकुलेट करेगा तो वो साल्ट्स को अपने साथ ले जाता है। ठीक, साल्ट्स कम हो जाते हैं ऐसे। तो लेकिन होता क्या है, टू अचीव सफिशिएंट परकुलेशन, ये जो परकुलेशन सफिशिएंट रहे, फार्मर्स क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, दे विल अप्लाई मोर वाटर टू द फील्ड दैन द क्रॉप्स नीड। जितना पानी चाहिए होता है उससे ज़्यादा पानी वो अप्लाई कर देते हैं, लगा देते हैं, सिंचाई के लिए दे देते हैं। और ये जो ज़्यादा पानी दे दिया उससे क्या होगा, बट द साल्टी परकुलेशन वाटर विल कॉज द वाटर टेबल टू राइज। तो जो वाटर टेबल है नीचे वो राइज होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ड्रेनेज टू कंट्रोल द वाटर टेबल देयरफॉर आल्सो सर्व्स टू कंट्रोल द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल। ये जो ड्रेनेज है, पानी को, एक्सेस वाटर को रिमूव करने का जो मेथड है, इसका एक दूसरा एडवांटेज ऐसे क्या हो जाता है, तो जो सॉइल की सैलिनिटी को रिमूव करना भी इसका एक मंतव्य हो सकता है। ड्रेनेज सिस्टम क्या है एग्जैक्टली? द इरिगेटेड लैंड्स रिक्वायर एडिक्वेट ड्रेनेज टू रिमेन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स. Adequate drainage of fertile lands require lowering of shallow water table, and this forms the first and basic step in reclamation of waterlogged, saline and alkali soils. तो वही डेफिनेशन ड्रेनेज की चल रही है कि जो ड्रेनेज एडिक्वेट ड्रेनेज होती है फर्टाइल उसकी उपजाऊ भूमि की, वो होती क्या है कि जो शैलो वाटर, जो वाटर लेवल ऊपर हो गया, जो शैलो है उसको क्या बोलेंगे, शैलो वाटर टेबल, उसको लोअर करना। तो उसका ये पहला स्टेप होता है। और वाटर लॉग्ड जो हमारा एरिया वाटर लॉग्ड हो गया है, जब उसमें साल्ट्स आ गए हैं या उसमें अल्कलिन मटेरियल ज़्यादा हो गया है, उसको वापस ओरिजिनल शेप में लेके आने का एक जो है ड्रेनेज मेथड रहेगा। तो कुछ पॉइंट है, सोर्सेज ऑफ एक्सेस वाटर, ये आया कहाँ से, ड्रेनेज हमें क्यों करनी पड़ेगी। द सीपेज लॉसेज फ्रॉम रेजर्वायर्स और कैनाल्स, एक्सेस रेनफॉल, increasing water application by irrigation, operational wastes in irrigation system, low water use efficiencies, deep percolation losses। तो किस वजह से ये एक्सेस वाटर आ रहा है? सीपेज लॉसेज है जो कैनाल से या रेजर्वायर जो नज़दीक में है, रेनफॉल ज़्यादा हो गई है, वाटर जो सिंचाई में पानी ज़्यादा दे दिया, जितना चाहिए तो उससे ज़्यादा दे दिया है, जो इरिगेशन सिस्टम के जो ऑपरेशनल वेस्ट वो ज़्यादा हैं, एफिशिएंट कम है, जो हमारा लो वाटर यूज़ एफिशिएंसीज़ है, मतलब वाटर यूज़ एफिशिएंसीज जो खेतों में अपनाई जा रही है वो बहुत कम है, पानी ज़्यादा दे रहे हैं, यूज़ कम हो रहा है, वो परकुलेट कर रहा है, डी परकुलेशन लॉसेज हैं। सो ड्रेनेज जो हमारे खेतों को ड्रेनेज करने के एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों करना चाहेंगे हम लोग? क्योंकि ये बिकॉज इट विल इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड इंक्रीज द सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगा जो कि अदरवाइज ख़राब हो रहा था, और इसको ठीक करने से हमारी सॉइल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। फैसिलिटेट्स अर्ली प्लोइंग एंड प्लांटिंग, हम लोग समय से जुताई कर सकते हैं और बिजाई कर सकते हैं अगर हमने प्रॉपर ड्रेनेज ले ली है। इंक्रीजेज द डेप्थ ऑफ रूट जोन, देयर बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट फूड।
डेप्थ ऑफ रूट जोन ये बढ़ा देता है। इंक्रीजेज सॉइल वेंटिलेशन, सॉइल वेंटिलेशन ऑब्वियसली पानी सेचुरेशन कम हो गई है, एक्सेस वाटर चला गया है तो सॉइल वेंटिलेशन बन जाती है, पोर्स जो है दोबारा से वाइड हो जाते हैं, एयर वाइड्स उसमें बढ़ जाते हैं। इंक्रीजेज वाटर इनफिल्ट्रेशन इनटू द ग्राउंड देयर बाय डिक्रीजिंग सॉइल एरोजन ऑन द सरफेस। क्रिएट्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोथ ऑफ सॉइल बैक्टीरिया, तो जो अनुकूल वातावरण बनेगा उसका सॉइल बैक्टीरिया के बढ़ने का, क्योंकि एक्सेस मॉइस्चर जो है रिमूव कर दिया है। लीचेज एक्सेस साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल, ये जो पानी था एक्सेस वाटर था उसने लीचिंग की थी। लीचिंग होता है जो एक्सेस मिनरल्स होते हैं उसको कोई लिक्विड अपने साथ बहा करके ले जाए, तो वो जो एक्सेस वाटर था उसने सॉइल पे जो अपना साल्ट्स थे उसको अपने साथ मिक्स करके नीचे ले गया था। एक्सेस वाटर को हमने ड्रेन आउट कर दिया, तो ये एक एडवांटेज रहेगा कि लीचिंग हो गई। मेंटेन्स फेवरेबल सॉइल टेम्परेचर, तो जो एक्सेस वाटर ने लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट कनेक्ट किया था, ड्रेनेज के साथ में सॉइल टेम्परेचर जितना चाहिए अनुकूल वातावरण बन जाता है। इम्प्रूव सैनिटरी एंड हेल्थ कंडीशंस फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया। वाटर लॉक्ड एरिया, एक्सेस वाटर है, उसमें कई तरह की वो उसमें मतलब कह लो मक्खियाँ हैं, वीड्स हैं, वो काफ़ी अनहेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। तो ड्रेनेज जो है वो सैनिटरी और हेल्थ कंडीशंस वहाँ पे रीजनेबल अच्छी कर देता है। मेथड्स क्या हैं ड्रेनेज के? द मेथड्स ऑफ ड्रेनेज, तो एक फ्लो चार्ट बनाने की इमेज बनाई गई है कोशिश। मेथड्स ऑफ ड्रेनेज ये हैं दो तरह के रहेंगे मेथड्स ऑफ ड्रेनेज वी कैन से इट्स सरफेस ड्रेनेज एंड सब सरफेस, सतह के ऊपर और सतह के नीचे। जो हमारा ड्रेनेज में तो पानी को निकालना, पानी को सतह के ऊपर से हम लोग ड्रेन आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, या सतह से नीचे ऑब्वियसली क्या जो क्लोज्ड ड्रेन्स होंगे या क्लोज ड्रेन में पाइप्स बिछाएंगे, या पाइप्स के में से हम पंपिंग के साथ प्रेशर के साथ पानी को सक आउट करेंगे, पंपिंग से आगे बढ़ाएंगे। तो जो सरफेस ड्रेनेज है वो ओपन ड्रेन्स रहेंगे, जो सब सरफेस है वो क्लोज ड्रेन्स है, या पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर या ड्रेन्स वेल्स हो रही है। तो ये जो पानी को निकालना जहाँ पे एक्सेस वाटर है, ये दो ढंग से हो सकता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक तो कुदरती रूप से अपने पानी जा रहा है, या आर्टिफिशियली हम लोग मैन मेड हमारी इंसान की एफर्ट्स के साथ, जो अभी हमने किया था सरफेस एंड सब सरफेस, उसमें मेनली आर्टिफिशियल जो है ड्रेनेज उसका रोल रहता है। मैनी एरियाज हैव सम नेचुरल ड्रेनेज, दिस मीन्स दैट एक्सेस वाटर फ्लोज फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड टू स्वैम्प्स और टू लेक्स और रिवर्स। तो काफ़ी एरिया में नेचुरल ड्रेनेज होती है, पानी अपने आप जो है नज़दीक के जो रिवर्स और लेक्स में चला जाता है। लेकिन क्या होता क्या है, नेचुरल ड्रेनेज हाउवर इज ऑफन इनएडिक्वेट, ये सफिशेंट नहीं है, इससे सारा पानी नहीं निकल सकता जितना हमें निकालना चाहिए। आर्टिफिशियल और मैन मेड ड्रेनेज जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। तो जैसे अभी हमने फ्लो चार्ट में देखा था, दो तरह की आर्टिफिशियल ड्रेनेज रहेगी, सरफेस ड्रेनेज एंड सब सरफेस ड्रेनेज। तो आर्टिफिशियल ड्रेनेज जो है वाटर टेबल को कम करने के लिए, लोअर करने के लिए रहेगी, और इसमें ओपन ड्रेनेज, क्लोज्ड ड्रेनेज और पंपिंग जो है की जा सकेगी। इसके तीन वो जो है ऑप्शंस रहती है। सो सरफेस ड्रेनेज एंड सब सरफेस। सो लेट्स डिस्कस द सरफेस ड्रेनेज। सो इमेज एक स्मॉल डिच जो है शो कर रही है, जो सरफेस जो एक्सेस वाटर है पाइप्स के साथ इसमें आ रहा है, तो डिच में जो एक्सेस वाटर जाएगा, ये सरफेस ड्रेनेज ऑफ एक्सेस वाटर हो गया। तो ये एक फार्मर के फार्म में, खेत में एक प्राइवेट डिच है, दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द म्यूनसिपैलिटी। जो पब्लिक डिच थी ये अपनी प्राइवेट डिच है, इसमें पानी जो एक्सेस वाटर है, इसमें जो एक डिच थोड़ी गहरी करके ट्रेंच करके बनाई हुई है, उसमें पानी सीप आउट करके इकट्ठा होके इसको ड्रेन आउट किया जा रहा है। Surface drainage. Surface drainage is the removal of excess water from the surface of the land. This is normally accomplished by shallow ditches
ऑल्सो कॉल्ड द ओपन ड्रेन्स। इसको शैलो डिचेज हैं और इनको हम लोग ओपन, ऑब्वियसली दीज आर ओपन ड्रेन्स। द शैलो डिचेज डिस्चार्ज इनटू द लार्जर एंड डीपर कलेक्टर ड्रेन्स। ये जो शैलो डिचेज है, जैसे अभी हमने इमेज में देखा था, अल्टीमेटली वो किसी कई बड़ी ड्रेन्स में जाकर के मिल जाएंगी। उसको हम लोग क्या क्या टर्म यूज़ करेंगे उसके लिए? कलेक्टर ड्रेन्स। उसका पर्पज स्मॉलर जो इधर उधर से आ रही है डिचेज, उनका पानी इकट्ठा करके आगे फर्दर मेन में लेके जाना होगा। In order to facilitate the flow of excess water toward the drains, the field is given artificial slope by means of land grading. ये जो एक्सेस वाटर है ये प्रॉपरली ड्रेन आउट हो जाए, जो डिचेज हमने स्मॉल डिग किए हैं, तो उसमें क्या होगा, हमें इसके फैसिलिटेट करने के लिए कि ताकि पानी प्रॉपरली निकलता रहे, तो हमें लैंड ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। लैंड ग्रेडिंग क्या है? लेट्स सी। Land grading is the shaping of the field so that the land slopes toward the drainage channels. तो हमारा जो खेत है, हमारी जो फार्म्स हैं, उसकी जो स्लोपिंग है टूवर्ड्स ड्रेनेज चैनल्स हो जाए, ताकि एक्सेस वाटर ऑटोमेटिकली उस तरफ सीप आउट होता रहे, आगे उसके ड्रेन आउट होने का जो है चैनल बना रहे। इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग साइज, बड़े से ले बड़ा साइज, उससे कम साइज, उससे कम साइज। कंपोनेंट्स क्या है सरफेस सिस्टम के? मेन कलेक्शन डिच, फील्ड डिच, फील्ड ड्रेन। अगर उल्टा चले तो हमारे फील्ड में, किसान के खेतों में क्या होगा? फील्ड ड्रेन्स रहेंगे। वो कहाँ जाके मिलेंगे? फील्ड ड्रेन, फील्ड डिचेज में जाके मिलते हैं। फील्ड डिचेज आखिर में जाके किस में मिलेंगे? जो मेन कलेक्शन डिचेज में। ऐसे जो है जो हायरार्की बनेगी। तो एक थी हमारी सरफेस ड्रेनेज, द अदर कैटेगरी इज सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज में हमने दो तरह के किए थे, क्लोज्ड ड्रेन्स एंड पंपिंग। सब सरफेस ड्रेन्स की पिक्चर थी। सब सरफेस ड्रेन्स में वही तीन इसके भी कंपोनेंट्स रहते हैं, मेन, सब मेन एंड लेटरल कंड्यूट्स फ्रॉम द सब मेन। द आउटलेट इज द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द वाटर फ्रॉम द सिस्टम। द मेन कैरीज वाटर टू द आउटलेट। द सब मेन और फील्ड डिच कलेक्ट्स वाटर फ्रॉम द नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स एंड कैरीज इट टू द मेन, एंड द लेटरल और फील्ड ड्रेन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सिस्टम, रिमूव्स द वाटर फ्रॉम द सॉइल। थोड़ा उल्टा करके देखते हैं। सॉइल से जो पानी है वो स्मॉलेस्ट यूनिट में जाएगा, जिसको कि क्या बोला इसने? फील्ड ड्रेन। जो फील्ड ड्रेन्स हैं उसमें जो लेटरल वाटर जो साइड वाइज आके इकट्ठा हो रहा था स्मॉल, वो किस में जा रहा है? फील्ड डिचेज में। तो फील्ड डिचेज में सब मेन से उसको फील्ड डिच बोलेंगे या सब मेन बोलेंगे, एंड दैट वाटर इज कलेक्टेड इन द मेन कैरियर वाटर्स। सो इसके तीन कंपोनेंट थे, मेन, सब मेन एंड लेटरल कंड्यूट्स फ्रॉम द सब मेन। तो सरफेस ड्रेन्स को इसने दोबारा से बोला है। ओपन ड्रेन्स क्या थे? ओपन टू कन्वे एक्सेस वाटर टू द डिस्टेंट आउटलेट्स। दिस एक्सेलरेट रिमूवल ऑफ स्टॉर्म वाटर एंड दस रिड्यूस द डिटेंशन टाइम, देयरबाय डिक्रीजिंग द पर्कुलेशन ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड। तो ये जो है स्टॉर्म वाटर, जो बारिश का पानी है, उसको एरिया में इकट्ठा ना हो, ये उसको निकालने का, जल्दी से निकालने का काम करेंगे जो ओपन ड्रेन्स हैं। और ये उसका डिटेंशन टाइम जो है रिड्यूस कर रहे हैं। डिटेंशन टाइम कि जहाँ पे बारिश हुई वहाँ पे पानी कितनी देर रहा, तो वहाँ पे अगर कम से कम डिटेंशन पीरियड रहेगा तो कम पर्कुलेट करेगा। इसका पर्पज यही है कि डिटेंशन पीरियड कम से कम हो। ओपन ड्रेन्स कैन बी आइदर शैलो सरफेस ड्रेन्स, जैसे कि सरफेस ड्रेनेज हुआ, या इट कैन वर्क एज ए डीप ओपन ड्रेन्स। डीप ओपन ड्रेन्स का भी काम कर सकते हैं। डीप ओपन ड्रेन्स आगे वो सब सरफेस ड्रेनेज का काम करेंगे। शैलो सरफेस ड्रेन्स डू नॉट अफेक्ट सब सरफेस ड्रेनेज। Deep open drains act as outlet drains for closed drain system and collect surface drainage too. सरफेस ड्रेनेज भी इकट्ठा करते हैं और जो क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम का आउटलेट का भी काम करते हैं, जो डीप ड्रेनेज, डीप ओपन ड्रेन्स है।
ओपन ड्रेन्स हैव द एडवांटेज ऑफ लो इनिशियल कॉस्ट, जो ओपन ड्रेन्स हैं इनकी इनिशियल कॉस्ट कम है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, लार्ज कैपेसिटी है, इसकी सरफेस रन ऑफ को प्रेसिपिटेशन को ड्रेन आउट करने की इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा रहती है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं सरफेस ड्रेन्स के। क्या है? कॉस्ट, बिसाइड्स द कॉस्ट ऑफ द लैंड विच द ओपन ड्रेन्स ऑक्यूपाई, जो सरफेस ड्रेन्स हैं, ओपन ड्रेन्स हैं, ये ज़मीन को भी तो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, इसके लिए अलग से एक काफ़ी जितना इसने अपना एरिया जितने एरिया में ये जा रहा है उतना एरिया तो वेस्ट हो गया, वहाँ पे इरिगेशन क्या होगी अपना, वहाँ पे हम लोग क्रॉप्स नहीं लगा पाएंगे। एंड द नीड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस, इसमें जहाँ पे इसके ऊपर से निकलना है तो वहाँ पे ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे, मशीनरी को लेके जाना है, कैटल को लेके जाना है। तो डिफ़िकल्टी इन फार्मिंग ऑपरेशंस, जितने डिचेज ओपन डिचेज ज़्यादा होंगे उतनी तकलीफ़ें आएंगी फार्मिंग ऑपरेशन में, प्रॉब्लम्स आएंगी। कांस्टेंट मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स हैं इसमें, रिजल्टिंग फ्रॉम सिल्ट एक्यूमुलेशन ड्यू टू रैपिड वीड ग्रोथ इन दैम, उसमें वीड ग्रोथ हो जाती है, सिल्ट एक्यूमुलेशन हो जाती है, उसको पीरियडिकली साफ सफाई करनी पड़ेगी इसकी। तो अब प्रॉपर्ली जो है सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम हम लोग देखेंगे। तो इसमें सब सिस्टम में क्या है, ये इसका फ्लो दिखाने की कोशिश की है। ये हेडर टाइल्स है इसकी, मेन जो पाइप्स हैं जो ड्रेनेज इकट्ठा कर रही है, वाटर फ्लो। तो ओपन डिच, दिस इज ओपन डिच एंड टाइल आउटलेट, ये जो पानी है उसका जो एक्सेस वाटर है इसमें ओपन डिच में आ जाएगा। Closed drains or subsurface drains. Closed drains are usually made of porous earthenware. These are laid below the ground surface and are covered by earth. तो ऑब्वियसली जैसे इसके नाम से पता लगता है कि सबसरफेस ड्रेन्स है, ये पोरस अर्थनवेयर के बनाए जाते हैं और इनको कवर कैसे किया जाता है, ग्राउंड सरफेस के नीचे बरी किया जाता है एंड कवर्ड बाय द अर्थ, उसके ऊपर मिट्टी बिछा दी जाती है। दिस डू नॉट ऑक्यूपाई द लैंड सरफेस एंड हैज हाई यूजफुल व्हेन लैंड वैल्यू इज हाई। अगर ज़मीन की वैल्यू ज़्यादा है तो ये सरफेस के नीचे आ गए तो उसके ऊपर जो है प्रॉपर हम लोग सिंचाई बिजाई कर सकते हैं, तो ऐसे लैंड की जो कॉस्ट है वो वेस्ट नहीं होती है। If such drains are to be placed in impervious soil, the drains should be surrounded by filter of coarser material to increase the permeability. अगर सब सरफेस ड्रेन्स को इम्परवियस मटेरियल सॉइल है उसके चारों तरफ, तो वहाँ पे हमें ताकि पानी उसमें प्रॉपर्ली सीप कर पाए, ये ड्रेन आउट कर पाए, तो उसके चारों तरफ हमें कोर्सर मटेरियल की परत बिछानी पड़ेगी ताकि परमेबिलिटी बनी रहे, ताकि उसमें पानी सीप होता रहे। आल्सो प्रिवेंट द माइग्रेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड ब्लॉकिंग ऑफ ड्रेन्स। ये जो कोर्स मटेरियल्स हैं तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि जो सॉइल्स है वो भी पानी के साथ नहीं आएगी और जो अर्थनवेयर के स्मॉल पोर्स हैं उसको वो ब्लॉक नहीं करेगी। कुछ और पॉइंट्स हैं। वर्टिकल रिलीफ वेल्स tapping water from the confined stratum and connected to the closed drain system form a very effective drainage system. तो कई जगह पे हम लोग वर्टिकल रिलीफ वेल्स और साथ में आगे जाके जो हमने सब जो है क्लोज्ड ड्रेन सिस्टम के साथ में वर्टिकल जो टैपिंग पानी इसमें इकट्ठा हो रहा है वो इसमें क्लोज्ड पाइप सिस्टम को ड्रेन आउट कर सकता है। ये बहुत इफेक्टिव सिस्टम बन जाता है। द ड्रेन्स आर प्लेस्ड एट अबाउट 1.8 to 2 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, एक 1.8 से 2.0 मीटर नीचे ज़मीन के नीचे तक ये रहता है, सो दैट द वाटर टेबल कैन बी लोअर्ड टू अबाउट 1.5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। तो इफेक्टिवली जो है कम से कम 1.5 मीटर तक ग्राउंड सरफेस से नीचे वाटर टेबल चला जाए, ऐसे इसकी प्लेसमेंट रहती है। The buried drainage system can remove excess water without occupying land area. Therefore, there is no loss of farming area. Besides, there is no weed growth and no accumulation of rubbish, and therefore, the under drainage system can remain effective for long periods with little or no need of maintenance. ये जो हमने अभी जो क्लोज सिस्टम दिखाया है, जो बरीड पाइप्स हैं, सब सरफेस पाइप्स जो हमने, उसमें वीड ग्रोथ नहीं हो सकती है क्योंकि वीक ग्रोथ नहीं है, उसके अंदर जो कूड़ा कबाड़ भी इकट्ठा नहीं हो पाएगा, नो एक्यूमुलेशन ऑफ रबिश। तो इसके लिए ये, क्योंकि इसमें ये जो सब प्रॉब्लम्स नहीं है
तो ये काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए काम करता रहेगा। और क्या कह रहा है ये, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम रहेगी, सिल्ट एक्यूमुलेशन नहीं है, weeds नहीं है। In some situations, however, the siltation and blockage may require costly and troublesome maintenance or even complete replacement. लेकिन अगर सिल्टिंग हो गई है, ब्लॉकेज हो गई है, तो हो सकता है कि हमें बहुत महंगा पड़े इसको रिप्लेस करना या इसको मेंटेन करना, इसको रिपेयर करना, कह लो इसको डीसिल्ट करना, वो फिर तब कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि बड़ी डे सारे सिस्टम को उखाड़ना सब महंगा प्रोसेस रहेगा। The materials of the buried pipes include clay pipes and concrete pipes in short length or long perforated and flexible plastic pipes. In addition, blankets of gravel laid in the soil, fibrous wood material buried in the soil, or such material which can be covered by the soil and which will remain porous for long time are used for the construction of under drainage system. In such drains are If such drains are to be placed in the impervious soil, the drains should be surrounded by filter of coarser material to increase the permeability and prevent migration of soil particles and blocking of drains. Advantages of subsurface drains. ये जो सबसर्फेस ड्रेन्स हैं, इनके एडवांटेजेस क्या रहेंगे जो हमने अभी किए हैं। दे प्रोवाइड एरेशन टू द रूट जोन, ड्रेनेज हो गई है तो एरेशन रूट जोन की प्रॉपर होगी। अब इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो जाएगा। मेंटेन सॉइल टेम्परेचर, ऑब्वियसली सॉइल टेम्परेचर जो है लोअर हो गया था वो भी ठीक हो जाएगा अगर हमने ड्रेन आउट कर दिया, वाटर लॉगिंग हटा दिया है। अवेल्स लैंड फॉर अर्ली कल्टिवेशन, फैसिलिटेट्स इजी मूवमेंट ऑफ फार्म मशीन्स। सब सरफेस का एडवांटेज है क्योंकि फार्म मशीनरी को रुकावट नहीं रहेगी, ओपन जो है ड्रेन्स नहीं है। Removes undesirable salts from the root zone, decreases chances of flood hazards, less maintenance cost compared to surface drains. लेकिन साथ में इसके कुछ डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस रहेंगी सबसर्फेस ड्रेन्स की। दे रिक्वायर हाई इनिशियल कॉस्ट, इसकी इनिशियल कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओपन ड्रेन्स। रिक्वायर्स स्टीपर ग्रेडियंट ताकि चोकिंग ना हो, सिल्डिंग ना हो। अगर सिल्डिंग होती है हमने देखा था बहुत कॉस्टली होएगा या ऑल टुगेदर इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जस्ट टू अवॉइड दैट हम इसकी जो ग्रेडियंट है, इसकी जो स्लोप है वो काफ़ी ज़्यादा रखना चाहेंगे। रिपेयर वर्क्स आर कॉस्टली, अगर रिपेयर करनी पड़ गई किसी वजह से तो वो काफ़ी कॉस्टली और इनकन्वीनियंट रहेगी। ओनली सीपेज वाटर इज रिमूव्ड, सिर्फ सीपेज जो नीचे सीप किया है वाटर वही जाएगा। रन ऑफ वाटर या जो है वो नहीं, बारिश का पानी जो है इससे नहीं निकलेगा। जो वाटर नीचे सीप किया है सब सरफेस ड्रेन तक गया है वही इससे ड्रेन आउट हो पाएगा। कंस्ट्रक्शन इज डिफिकल्ट। सो द थर्ड टाइप ऑफ ड्रेनेज इज पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर और ड्रेनेज वेल। ये जो हमने किया था सरफेस ड्रेनेज एंड सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज में दो मेथड थे, एक जो है अपना सब सरफेस अपना क्लोज्ड पाइप्स था और दूसरा पंपिंग है। पंपिंग क्या हुआ, द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द ग्रेविटी ड्रेनेज सिस्टम इज दैट इट्स नॉट कैपेबल ऑफ लोअरिंग द वाटर टेबल टू लार्ज डेप्थ्स। अगर हमने सिर्फ ग्रेविटी सिस्टम को अवेल किया है, सिर्फ अपनी ग्रेविटी की वजह से पानी उसमें मूव कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा पानी नहीं निकाल पाएंगे। पंपिंग ग्राउंड वाटर इज मोर इफेक्टिव ड्रेनेज मेथड ऑफ लोअरिंग वाटर टेबल टू रिलेटिवली लार्ज डेप्थ्स। अगर काफ़ी लार्ज डेप्थ तक वाटर टेबल को हमें लोअर करना है ताकि काफ़ी दूर तक, काफ़ी एरिया तक वो वाटर लॉगिंग जो है इफेक्टिवली रिमूव हो जाए, कम हो जाए, तो उसके लिए हमें पंपिंग करनी पड़ेगी। पंपिंग मेथड्स कंसिस्ट ऑफ विड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स ड्रिल्ड और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द वाटर लॉग्ड एरिया। पंपिंग होती क्या है, ये पानी निकालना कहाँ से, वेल्स जो कुएँ खुदे हुए हैं, या तो पहले से ही खुदे हों या हमें वहाँ पे वेल्स जो है दोबारा से डिग करने पड़ेंगे, खोदने पड़ेंगे। ड्रेनेज वेल्स ऑफर वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ ड्रेनिंग ऑन इरिगेशन लैंड। ये सबसे तीनों मेथड में सबसे इफेक्टिव मेथड रहता है पानी को निकालने का। द सॉइल परमेबिलिटी एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस डिसाइड द फिजिबिलिटी ऑफ वेल ड्रेनेज। खर्चा कितना करना है, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस के महंगे सस्ते का थोड़ा चक्कर रहेगा। सॉइल परमेबिलिटी कितनी है,
वो कंसिडरेशंस रहती हैं कि वेदर वी कैन गो फॉर पंपिंग मेथड और नॉट. Drainage wells pump water from the wells drilled or already existing. Drainage wells offer a very effective method of draining on the irrigation.